हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी की तरफ से। और अभी हम जो एक टेस्ट सीरीज या एक मेगा सीरीज चला रहे हैं, जो कि एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है। जो आने वाले एग्जाम हैं आपके रेलवे के, उनको आधार बना के चलाई जा रही है। तो इसे हम एक क्रमबद्ध तरीके से चालू करेंगे या प्रारंभ कर रहे हैं इसे। यानी कि इसमें जितने भी जीएस के टॉपिक हैं, साइंस के टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिकों से अभी तक जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जामों में आए हुए हैं, उसको आधार बना रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला का दूसरा पार्ट हम लोग चालू करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है। तो ये हमारी एक टीम है जो आपको समय समय पर मार्गदर्शन करेगी, जो समय समय पे आप लोगों को तैयारी कराएगी। एसएससी, रेलवे, व्यापम सभी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है उससे तैयार करने के लिए हमारे पास एक अनुभवी टीम है जो कि आपको हमेशा मार्गदर्शन करती रहेगी। तो हम इसी श्रृंखला को चालू करते हैं और इसके तहत आज हम दूसरी क्लास करने वाले हैं, जिसके तहत हम आगे के क्वेश्चनों को देखे होंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चनों को आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में चारों वेदों में से सबसे पवित्रम यानी सबसे पवित्र वेद कौन सा है। तो यानी कि अगर क्वेश्चन कभी ये पूछा जाए कि चारों वेदों में से सबसे पवित्र कौन सा है, तब भी इसका आंसर हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वो इसी में कि ऐसा कौन सा है वेद जिसमें इतनी ऋचाएं हैं, यानी कि 10,600 समथिंग। कई किताबों में अलग अलग दी हुई है, कभी 10,552 भी मिल जाएंगी तुम लोगों को, कई किताबों में अलग अलग दिया गया है, उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है कि कितने मंडल यानी कि अध्याय में विभाजित है, मंडल कहा जाता है इनको। यानी क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है कितने मंडल में विभाजित है, 10,000 से प्लस उसमें सूक्त यानी कि मंत्र दिए गए हैं, सबसे पवित्र कौन सा है। अगर ऐसी बात आती है तो हमें पता है कि ऋग्वेद जो है ये सबसे पवित्र वेद है। यानी कि चार वेद होते हैं और चारों वेदों के अलग अलग काम हैं। इन चारों वेदों को, ऋग्वेद की अगर बात करते हैं तो ऋग्वेद जो है वो देवताओं को याद करने के मंत्र हैं। यजुर्वेद जो है वो कर्म कांड से है। सामवेद जो है वो संगीत से है। और अथर्ववेद जो है वो जादू टोना वगैरह से रिलेटेड है। तो 10,600 ऋचाएं हैं, 10 मंडल हैं और इसमें कितने सूक्त यानी कि शामिल हैं, तो ये है 1028। यानी कि अगर देखा जाए तो 1,028 सूक्त जो हैं वो ऋग्वेद में शामिल है। तो इसके आधार पर हम कई क्वेश्चनों को कर सकते हैं। यानी चारों वेदों में वेद कौन सा है, पवित्र है, इतनी ऋचाएं हैं, इतने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। यानी कि सबसे ज्यादा मंत्र किसमें दिए गए हैं, तो सबसे ज्यादा मंत्र जिसमें दिए गए हैं, यानी अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे पवित्र वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। सिंधु नदी के आसपास यानी सप्त सेंधव प्रदेश में कौन सा वेद लिखा गया, तो सप्त सेंधव यानी कि सिंधु क्षेत्र में जो सबसे पहले वेद लिखा गया वो ऋग्वेद लिखा गया। बाकी सभी वेदों की रचनाएं बाद में की गई हैं। सामवेद संगीत से रिलेटेड है, यानी कि संगीत के मंत्र हैं जिसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद जो है वो सबसे बाद का मंत्र वेद है जिसमें जादू टोना वगैरह दिया गया है। और यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेदों में सबसे ज्यादा संख्या किसमें शामिल है, यानी किस वेद में ऋचाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, तो वो है ऋग्वेद। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 1028 इसमें टोटल ऋचाएं हैं, यानी कि इसमें दी गई हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ऋग्वेद का संग्रह। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया था एक बार आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया था और इसका आंसर भी क्या होगा, 1028 सूक्त होंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है विद्यार्थियों, फटाफट इस क्वेश्चनों को करना है हम लोगों को। तो 1028 सूक्त थे, यानी कि 3 बार वो क्वेश्चन पूछ चुका है। यानी आने वाले समय में किसी ना किसी एग्जाम में वो जरूर पूछ लेगा, तैयार रहना, घबराना नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण बताए गए हैं, तो भैया हिंदू दर्शन के अनुसार जीवन के कितने चरण हैं,
मान लो अगर मैं तुम्हारी बात करूं तो तुम्हारा एक जीवन, तुमने पैदा हुए और मर गए, तो पैदा होने और मरने से पहले तुम कितने आश्रमों में जियोगे, यानी कि 4 आश्रमों की बात कर रहा है वो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वामपस्थ और सन्यास। यानी जीवन में कितने चरण होते हैं? जीवन में 4 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ब्रह्मचर्य होता है, ठीक है, गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है और सन्यास होता है। यानी कि मनुष्य के 100 वर्ष की आयु को निर्धारित करते हुए 25-25 वर्ष जो हैं वो सब में निर्धारित कर दिए गए हैं। तो भैया सबसे पहले कितने चरण हैं? तो 4 चरण हैं। क्लियर है सबको? आगे समझ में? सब जियोगे इसी चरणों में। ब्रह्मचर्य में आओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, होशियार बनोगे। गृहस्थ जीवन में आओगे, ब्याह हो जाएगा, बच्चे बच्चे होंगे। वामपस्थ में छोड़ के वनों में चले जाओगे और फिर संन्यास ग्रहण कर लोगे। फिर जीवन से किसी से कोई मतलब नहीं होगा और चले जाओगे ईश्वर के पास। कहानी खत्म तुम्हारी। जीवन कितने चरणों में चलेगा? 4 चरणों में चलेगा। ठीक है, 4 चरणों के बाद जीवन खत्म है तुम्हारा। चलो अगला क्वेश्चन, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? पहली क्वेश्चन, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है? भैया तो यज्ञ करते हो हम लोग, यज्ञ करते हैं, देवताओं को याद करते हैं और यज्ञ करते समय हम उसमें कई प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यानी कर्म कांड करते हैं। तो भैया चारों वेदों में से किस वेद में यज्ञ किया जाएगा? तो यज्ञ यजुर्वेद में होगा। सामवेद संगीत से है, जहां भी तुम्हें म्यूजिक टाइप की चीजें दिखाई दे संगवेद सामवेद मार देना। जहां भी तुम्हें प्राचीन दिखाई दे, देवताओं को याद करना और ऋग्वेद मार देना। जहां भी औषधि जादू टोना दिखाई दे, अथर्ववेद मार देना। और जहां भी तुम्हें लगे कि भैया कर्मकांड हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो यहां पर यजुर्वेद मार देना। सिंपल सी बात। तो चारों वेदों को इस तरीके से तैयार करना है तुम लोगों को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। उपनिषद शब्द में उप क्या मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी में भी 2022 में पूछा गया था। घबराने का नहीं। उप का मतलब होता है पास आना। क्या होना? पास आना। और उप का मतलब है पास आना, यानी कि इसका अर्थ है निकटता, समीप। हम ईश्वर के समीप जाएंगे, हम ईश्वर का स्तोत्र करेंगे, हम ईश्वर को याद करेंगे, गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो उप का मतलब होता है निकट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ऋग्वेद में स्त्रोतों के रूप में भी जाना जाता है। भैया किसके रूप में जाना जाएगा? ऋग्वेद के स्त्रोतों के रूप में भी जाना जाता है। स्त्रोत क्या होते हैं? स्त्रोतों की अगर बात की जाए तो स्त्रोत मतलब के सूत्र यानी के मंत्रों का उच्चारण होता है। अब मंत्रों का उच्चारण करना है, तुम्हें स्त्रोत करना है, तो क्या करोगे? रुद्र के पास जाओगे, ये तो खुद ही भगवान है। ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। कर्मकांड, कर्मकांड यज्ञ करते समय हम आहुति देते हैं, दान देते हैं, बलि चढ़ाते हैं, सब कर्मकांड करेंगे। तो ऋग्वेद के स्त्रोतों को किस रूप में जाना जाता है? सूक्त के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में जाना जाएगा? सूक्त के रूप में। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, समय कम है, एग्जाम सर पे खड़ा हुआ है, तलवार लटक रही है और तलवार लटकती है तभी पढ़ाई का मन करता है, वरना जीवन भर कौन पढ़ाई करना चाहता है? कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, भगवान कौन किताब उठाए? किसी को तो रात को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। तो किस वेद को गीत की पुस्तक? आ गया भैया गीत। मैंने क्या बोला? जहां भी संगीत टाइप की चीज दिखाई दे जाए, गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कुछ भी हो, भैया म्यूजिक दिखाई दे गया, म्यूजिक आ गया तो मतलब सामवेद। मतलब ही नहीं, म्यूजिक आ गया फटाफट मार देना सामवेद, कोई टेंशन नहीं लेने का है। सबसे पुराना वेद पूछा गया है तो पहली बता चुका हूं भैया, सबसे पुराना वेद, वेदों में वेद ऋग्वेद। वेदों में वेद ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणित बाल खिल भजन शामिल हैं।
बालखिल्य की अगर बात की जाए तो टोटल 1028 सूक्त हैं। इसी में दो भागों में बांटा जाता है, एक है बालखिल्य और एक है शाकल। और इस तरह बालखिल्य भजन किसमें शामिल हैं? ऋग्वेद में शामिल हैं। और ऋग्वेद में कितने? 1028। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते चलते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है ऋग्वेद में। देखो, अगर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, मैंने इसलिए बार बार रिपीट करा कि तुम्हें बार बार याद हो जाए, दोबारा कभी आए तो मंद बुद्धि वाले भी कर सके इसमें। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 हैं। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? भैया जटिल शब्द आ गए हैं। सबसे पहले ये सब क्या हैं? ये वेदांग हैं। क्या हैं? वेदांग। कितने वेदांग होते हैं? 6 वेदांग होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो इसमें क्या नहीं दिया गया था तो उसको हम लिख लेते हैं। तो भैया शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो जब वेदों को लिखा गया तो वेद जो हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए, और वेदों को पढ़ने में जब जटिलता उत्पन्न हुई तो व्याकरण की रचना की गई। लेकिन व्याकरण भी कठिन शब्दों को प्रेजेंस नहीं कर पाया, कठिन शब्दों को बता नहीं पाया, तो उसके बाद निरुक्त की रचना की गई। और निरुक्त की रचना किसने की? यास्क ने की। और इस तरह जटिल शब्दों का अर्थ और व्याख्या करने के लिए निरुक्त की रचना की गई। किसके द्वारा? यास्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। कई बार एग्जाम में पूछा गया है सत्य की हमेशा विजय होती है, पर तुम लोग कभी सत्य नहीं बोलते हो, हमेशा असत्य बोलने का प्रयास करते हो, जिसकी वजह से सत्यमेव जयते, यानी कि ये कोटेशन भूलना मत। भारत सरकार का भी ये ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते। अब क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। लेकिन इससे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है, तो यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, यह भी मुंडकोपनिषद में है। और इसी में क्या दिया गया है? सत्यमेव जयते। एक ना एक समय यज्ञ समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कर्मकांड का बोलबाला बाला हो गया है। तो बाला 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 धनुर्वेद और यजुर्वेद किसका उपवेद है? तो धनुर्वेद और यजुर्वेद का संबंध किससे हो सकता है? धनुर्वेद और यजुर्वेद का संबंध जो है वो युद्ध कला से है, चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है। इसका कला और संगीत कोई मतलब नहीं है, वास्तुकला से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना है धनुर्विद्या और यजुर्वेद। ठीक है ना? धनुर्विद्या। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान है? संगीत आ गया भैया, हमें कुछ नहीं दिखता, हमें तो सामवेद दिखता है बस संगीत में। क्वेश्चन खत्म, फटाफट। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें से शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और भैया अजुर्वेद। और ये क्या होगा? अथर्ववेद। ये सब उसके उपवेद हैं वेदों के। धनुर्वेद, आयुर्वेद, शिल्पवेद ये उपवेद हैं। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न, ये 3 हैं। मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न, ये सब किससे संबंधित हैं? मुंडक उपनिषद, अथर्ववेद से। क्योंकि ऋग्वेद के हैं ऐत्रेय और कौशिकी, यजुर्वेद के हैं शुल्क और कृष्ण। ठीक है। भारत की वैदिक काल की अवधि कब तक की मानी जाती है? तो भैया वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है लेटर वैदिक काल यानी कि उत्तर वैदिक काल।
ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 1000 बीसी, और लेटर वैदिक का टाइम पीरियड है 1000 से लेके 600 बीसी। अब इसमें से तुम्हें क्या दिख रहा है, भारत में वैदिक काल की अवधि कब की मानी जाती है, तो ये आ गया 1500, 1500 से 500, 1500 से 600 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 600 बीसी तक ही है, क्योंकि महाजनपदों का उदय हो जाएगा इस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण से, जब भी जादू टोना टाइप की चीजें आएंगी ओम हूम माम भस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अथर्ववेद, वशीकरण, बस में कर लेना। ऐसा नहीं एग्जाम हॉल में जाके वो टीचर को बस में कर लिया, ऐसा नहीं। तो अथर्ववेद पढ़ के अकेले जाओगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, वरना टीचर को बस में कर लिया, पड़ोसी को जो पेपर दे रहा उसको बस में कर लिया। यजुर्वेद में यजुर का मतलब क्या होता है, पहली चीज यजुर्वेद में यजुर का मतलब क्या होता है। अगर इसकी बात की जाए तो यजुर्वेद जो है वो किससे रिलेटेड है, यजुर्वेद, तो यजुर्वेद जो है वो बलिदान यानी कर्मकांड वगैरह से रिलेटेड है। तो यानी तुम क्या करोगे, कर्मकांड करोगे, कर्मकांड करते समय जो है वो तुम यज्ञ में बलि चढ़ाओगे, बलि चढ़ाओगे यानी कि तुम दान दक्षिणा दोगे। तो दान दक्षिणा देने में क्या आ रहा है भैया, यजुर्वेद में यजुर जीवन से रिलेटेड नहीं है, प्रकृति से रिलेटेड है। हाँ बलि देंगे, बलि देंगे, बलि देंगे, क्या देंगे, बलि देंगे। तो यजुर्वेद में बलि से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार है। पहली चीज बीमारियों का उपचार, यानी कि इसमें वो बात कर रहा है कि भैया कौन कौन सी बीमारियां तुम्हें लग सकती हैं। अगर तुम्हें बीमारियां लग गई तो उनका उपचार तो करना पड़ेगा, और उपचार अगर करना पड़ेगा तो उपचार करने के लिए क्या करोगे, उपचार करने के लिए हम अथर्ववेद में जाएंगे, वहीं पर हमें जादू टोना वशीकरण दिया गया है, और वहीं पर जाकर हम अपना उपचार करा लेंगे। तो अथर्ववेद में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वासुदेव कुटुंबकम शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है। तो वासुदेव कुटुंबकम में छांदोग्य उपनिषद की बात की जाए तो सबसे पुराना उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद जो है, इसमें गार्गी और का संवाद दिया गया है। तो भैया कौन सा उपनिषद है, महा उपनिषद है। तो महा उपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम दिया गया है। उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, तो पहली चीज टोटल कितने उपनिषद हैं, तो 108 उपनिषद हैं। 108 में से कितने महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। क्या दिख रहा है, टिडिंग 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 टिडिंग, 108 और 11। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, नाश्ता पानी कर लो सब लोग जल्दी से। सबसे पुराना उपनिषद भैया अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, छान छान के बनाया गया इसको, छांदोग्य उपनिषद, छान छान के बनाया गया उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, सबसे पुराना उपनिषद है हमारा। पारंपरिक भारतीय दार्शनिकों के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है, तत्व कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, आकाश दिख ही रहा होगा ऊपर नीले कलर का, गर्मी ज्यादा है पर, वायु चल नहीं रही होगी, गर्मी पसीने छूट रहे होंगे, गर्मी का समय है ये, ठंड में ठंड लगेगी, आकाश वायु और जल, नहाकर आयो सब लोग, जल, और जिस पर खड़े हो वो क्या है, पृथ्वी। और किसको देखकर तुम्हें जलन होती है, लड़की को देख के नहीं, अग्नि को देख के। किसको देखकर होती है, अग्नि को देख के। तो ये कितने हैं, 5। तो आ रहा है क्या, 2 3 4, और ये आ गया तुम्हारा 5, क्या आ गया, 5। ठीक है, तो ये हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आए, जिसमें हम लोग आराम से तैयारी, जो भी विद्यार्थी जो हैं लगन के साथ तैयारी करना चाहते हैं, प्रतिबद्ध होकर तैयारी करना चाहते हैं, वो इस स्कॉलरशिप टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं।
ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों को ध्यान में रखकर कराया जाएगा। और इस का जो मेन मोटिव है ये कि आपको अधिक से अधिक एग्जाम के लिए हम तैयार कर सकें, सही तरीके से तैयार कर सकें। इसकी डेट जो है वो 1 जून है और 1 जून को ये एग्जाम कंडक्ट होगा। ये एग्जाम जो व्यक्ति यहाँ भोपाल में नहीं है वो ऑनलाइन दे सकते हैं, जो यहाँ पर हैं वो ऑफलाइन दे सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर होगा। एंजॉय के साथ देना है, घबरा के नहीं देना है। टेस्ट देने के बाद आपको एडमिशन का एक प्रोसेस चालू करेंगे हम लोग। ऑनलाइन के लिए आपके पास 1 आवर है और ऑफलाइन के लिए 2 घंटे, यानी कि आओगे बैठोगे एग्जाम वगैरह होगा, है ना। ऑनलाइन में फटाफट चालू किया मोबाइल और फटाफट दे दिया। तो भैया समय भी हम इसके लिए 1 घंटा रखेंगे और इसके लिए 2 घंटा रहेगा ऑफलाइन के लिए। जो है इंदुपुरी सी सेक्टर में हमारी ब्रांच है ऑफलाइन की, जहां पर आकर आप ये एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा, इसमें बच्चों के जो एग्जाम देंगे उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ परसेंटेज के हिसाब से हम लोगों ने उनकी फीस में भी डिस्काउंट रखा है। अगर कोई भी बच्चा टॉप फर्स्ट या सेकंड आता है तो उसे हम 100% ऑफ करेंगे फीस में। कोई 10 लेकर आता है, यानी कि नंबर 10 तक आता है, जो भी रैंक लेकर आता है उसे 80%, इसके बाद 50% किया जाएगा बच्चों का। और जो ट्रांसजेंडर और स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके लिए 50% ऑफ किया जाएगा। तो मेन उद्देश्य ये है कि आपको अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त एजुकेशन मिल सके, इसके लिए हमने ये स्कॉलरशिप तैयार की है। ये हमारी टीम है जो आपको समय समय पे मार्गदर्शन देती रहेगी और इस तरह आपको आगे बढ़ने में हमेशा सहायक होगी। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर है, क्योंकि कई बच्चों को ऑनलाइन चाहिए था, इसलिए हम इसको ऑनलाइन भी लेकर आए हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टेस्ट सीरीज पर। कठोपनिषद में दिया गया है यम और नचिकेत की कहानी। तो भैया यम और नचिकेत की कहानी दी गई है, यानी नचिकेता की कहानी दी गई है, जो एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत है। देवता कोई और नहीं बल्कि कौन से देवता हैं नचिकेत के साथ बात करने वाले? तो शिव जी नहीं है, इंद्र नहीं है, क्योंकि इंद्र के पास टाइम नहीं है, वो दैत्यों को मारने में लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए शिव और कार्तिकेय इनकी भी कहानी नहीं है। तो कहानी है हमारे यम की। यम है हम, तो क्या है हम? यम है हम। तो निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी बतानी है भैया। चंद्रगुप्त मौर्य नाम में ही लिखा हुआ है, गलत। देखो यहां पर गलत दिया हुआ है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जहां पर भी नहीं दिया हो इसको भी ध्यान रखना। तो गलत चंद्रगुप्त मौर्य है भैया, है, कोई दिक्कत नहीं है। बिंबिसार ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? राज राजा चोल वंश के हैं। कनिष्क कुषाण वंश का है। तो भैया ये बिंबिसार यहाँ क्या कर रहे हैं? गुप्त काल के नहीं है, बिंबिसार हर्यक वंश के हैं। किस वंश के हैं? हर्यक वंश के। तो बिंबिसार हर्यक है और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार है। तो कंफ्यूज मत होना, ये बिंदुसार है, ये बिंबिसार है। अजात शत्रु के पापा हैं ये। ठीक, बिंबिसार शासक था, देखो आ ही गया, शासक था। गंधार पाकिस्तान में नहीं जाएंगे हम लोग। मगध भारत का पहला साम्राज्य, मगध एम्पायर। मथुरा अभी कृष्ण की नगरी बनेगा अभी। तक्षशिला सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है ये। ठीक, ये भी नहीं होगा। तो बिंबिसार कहां का शासक है? तो बिंबिसार मगध का शासक है। कहां का शासक है? मगध का। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी है? भैया सब ढूंढ रहे होगे, पाटलिपुत्र कहां गई, पाटलिपुत्र कहां गई, पाटलिपुत्र कहां गई? तो भैया याद रखना, पाटलिपुत्र जो है वो पहली राजधानी नहीं थी मगध की। मगध की अगर बात की जाए तो मगध एम्पायर जो है कई लोग हर्यक वंश से चालू करते हैं, लेकिन यहां पर एक वंश हुआ करता था पहले जिसका नाम था जरासंध वंश। और यहाँ का शासक जरासंध था, जिसने एक राजधानी बनाई थी और उस राजधानी का नाम था राजगीर, और इसे ही गिरिविच कहा जाता था। और इस तरह मगध एम्पायर की पहली कैपिटल राजगिरी थी। वैशाली का महत्व 16 महाजनपदों में था। उज्जैन भी मगध की तरह महान मगध एम्पायर था। कौशाम्बी भी इस समय अपने स्तर पे था, लेकिन अगर देखा जाए तो मगध साम्राज्य की राजधानी जो थी वो क्या थी? राजगीर थी।
पाटलिपुत्र बाद में बनी और पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? उदयन के द्वारा। हर एक वंश के शासक उदयन के द्वारा, और इस तरह पाटलिपुत्र उदयन के द्वारा राजधानी बनाई जाएगी। लेकिन पहले ये रहेगी। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद में जो संख्या में गए थे, महाजनपद बने। और कितने महाजनपद बने? तो 16 महाजनपद बने। कितने महाजनपद बने? 16, जिसमें से 10 महाजनपद गंगा घाटी में थे। ठीक। मध्य प्रदेश में कौन से थे? मध्य प्रदेश में चेदी और अवंती था। ठीक। तो 16 कितने? 16 महाजनपद बने। कितने महाजनपद बने? 16। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध, तो भगवान राम से जो प्रेम करता है वो अवध से भी प्रेम करता है, और अवध यानी के कौशल नरेश। तो अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल नरेश के नाम से, यानी कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर के सोना जी के नासिया मंदिर का जो निर्माण किया गया है वो किसको समर्पित है? तो अजमेर में सोना जी की नासिया मंदिर जो है वो मेन रूप से पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। किसको समर्पित है? ऋषभ देव को समर्पित है। तो जैन धर्म के पहले अगर देखा जाए तो पहले कौन थे? ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर जो है वो किसने बनवाया? तो जैन धर्म के अंतर्गत जल मंदिर जो है वो महावीर के भाई नंदीवर्धन के द्वारा कराया गया, और नंदीवर्धन ने इनका निर्माण करवाया, जिसका उद्देश्य जो था वहां पर महावीर स्वामी की चरण पादुकाओं को रखना था। इसलिए बिहार के पावापुरी के पास नंदीवर्धन ने इसका निर्माण करवाया, और इस तरह यहां पर महावीर की चरण पादुकाएं रखी हुई हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं भैया? तीर्थंकर, तीर्थंकर मतलब तीर्थ पे नहीं जाना भैया। धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष और मुक्ति का मार्ग दिलाए। वह व्यक्ति जो एक ईश्वर, एक आत्मा में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। वह व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नास्तिक की बात कर रहे हैं। तीर्थ यात्रियों का एक समूह, ये समूह की मैंने पहले बोल दिया कोई तीर्थ नहीं है। तो क्या होना चाहिए? धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक, मोक्ष और मुक्ति का मार्ग बता दे, जो तुम पापियों को पाप से मुक्त करा दे, वही तीर्थंकर हैं। निम्न में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है? दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? सोलंकी शासकों के द्वारा बनवाया गया। स्वर्णबेल गोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म से रिलेटेड हैं, तीर्थंकर हैं। कुशीनगर, यहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों संबंधित हैं जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। मार्केट में एकदम तेजी से फैल जाना है, जलवा दिखाना है। एनटीपीसी में जलवा, जब कोई भी तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इस रूप में जाना जाता है। तो भैया अगर कोई भी अपने शरीर को त्याग दे, और त्याग कर तीर्थ यात्रा जो है वो कोई भी हो सकता है, त्याग कर वो जो है वो ईश्वर के समीप चला जाए, और जो है शरीर को छोड़ दे, तो भैया वो क्या प्राप्त कर लेगा? तो भैया मान लो उसने जैन धर्म के अनुसार अगर कोई भी अपने शरीर को त्याग देता है तो वो क्या कहलाएगा? शब्दशिला नहीं कहलाएगा। जन्म कल्याण नहीं है, तप कल्याण नहीं है, निर्वाण। क्या होगा? निर्वाण। इसी को हम मोक्ष भी कहते हैं, निर्माण भी कहते हैं, पर सब अलग अलग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो भैया आगम जैन जो है वो अहिंसा का धर्म करता है। तो जैन धर्म में सबसे पुराने ग्रंथ 12 अंग, 12 उपांग हैं। और अगम जो जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है, यानी कि अहिंसा की बात करता है, उसकी अगर हम बात करें तो वो है सबसे महत्वपूर्ण
क्या हो सकता है? सूत्रकांतांग सूत्र, सम वायांग सूत्र, स्थानांग सूत्र, अंतर कदाशांग सूत्र। तो याद रखना, सूत्र का तांग सूत्र यही जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? अहिंसा का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं करना, सिंपल सा देखते ही से मार देना। ऋषभ देव, पहले ऋषभ देव। 24वें महावीर स्वामी, कौन से होंगे? महावीर स्वामी। 22वें नंबर के अरिष्ट नेमी, 23वें नंबर के पार्श्वनाथ। तो इन चारों को ही याद रखना है तुम्हें, मेन रूप से इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, घबराने का नहीं, आगे बढ़ने का नाम है जिंदगी। वर्धमान महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर थे। आ गया तीर्थंकर, हमें पता ही है भैया, सबसे अंतिम वाले हैं। टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। तो हमारे कौन से तीर्थंकर हुए? महावीर स्वामी 24वें नंबर के हुए। बड़े आगे, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन से दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ऋषभ देव पे मार देना। मैंने बताया चारों तीर्थंकर याद करके चलना भैया। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों के द्वारा पालन किया जाता है, उनमें से निम्न में से कौन गैर अधिकरण है? सबसे पहले 4 कौन से हैं? इसमें कौन सा नहीं दिया गया है भैया? इसमें सत्य नहीं दिया गया है। तो पहला है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलना, झूठ मत बोल देना भैया, नजर में आ जाओगे, झूठ मत बोलना। ठीक है, जो भी झूठ बोलता होगा उसकी जबान लड़खड़ाती होगी, जो ईमानदार होगा। अहिंसा, सदैव अहिंसा का पालन करना, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, सबको हाँ बोलते जाना। अस्तेय, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, कभी भी किसी का दिल नहीं चुराना, मतलब दूसरी चोरी टाइप की मत करना। ठीक है, और अपरिग्रह का मतलब है धन संग्रह नहीं करना। तो क्वेश्चन आया है अर्थ गैर अधिग्रहण से, यानी कि भैया संचय ना करने से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। वो पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। भैया कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों में से लिस्ट लगी वस्ट लेके 24 तक की, लेकिन मेन रूप से जो 24वें आए उन्होंने ही इसको वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। और 24वें कौन है? महावीर स्वामी है। कौन है 24वें? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म बताओ भैया जल्दी से, कहां हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो वैशाली के कहां हुआ? कुंडग्राम में हुआ। पावापुरी, यहां पर उनकी मृत्यु हुई। लुम्बिनी बौद्ध धर्म से है, पाटलिपुत्र मगध की कैपिटल है। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 15 वर्षों पहले जिस रूप में लिखा गया उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो भैया 2 संगतियां हुई थी। पहली संगति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी जो हुई वो गुजरात के वल्लभी में हुई। कहां दिख रहा है पाटलिपुत्र या वल्लभी? अंतिम रूप 1500 वर्ष के पहले की बात कर रहे हैं, तो गुजरात के वल्लभी में हुई। 2 ही संगतियों का आयोजन किया गया था, वल्लभी में और यहां पर। अगला क्वेश्चन क्या आ गया? जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिन का मतलब होता है विजेता, अर्थात वो सभी मानवीय भावनाओं पर विजय प्राप्त कर ले, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। अपने इंद्रियों पर पावर करने वाला जो है जिन, वही कहलाएगा विजेता, जो अपनी जिन को कंट्रोल कर ले। अगला क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो पालीताना मंदिर जो है वो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण मंदिर है।
जो कि गुजरात में स्थित है, क्योंकि गुजरात इस समय मेन रूप से देखा जाए तो 2 ही क्षेत्र ऐसे हैं जो कि जैन धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहे स्टार्टिंग में। एक मतलब बाद में चलकर गुजरात और राजस्थान, लेकिन पाली ताड़ा मंदिर कहां पर है? गुजरात में है। दिगंबर संप्रदाय निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, दो भाग में बढ़ गया था जैन धर्म। एक कहलाया दिगंबर और एक कहलाया श्वेतांबर। श्वेतांबर जो कि सफेद वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो कपड़े धारण नहीं करते। दोनों किससे रिलेटेड हैं? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? मैंने अभी थोड़ी देर तुम्हें बताया था, वैशाली के कुंडग्राम में। तो भैया यहां पर हमें कहां दिख रहा है? वैशाली दिख रहा है कि कुंडग्राम दिख रहा है? हमें मगध दिख रहा है, तो मगध तो है नहीं भैया। वैशाली दिख गया, वैशाली है, पाटलिपुत्र नहीं था, सारनाथ नहीं था। कभी भी क्वेश्चन लगाने के लिए चारों ऑप्शन देखना। क्या होता है कि हम लगा देते हैं पहले हाँ ये होगा और दूसरे के ऑप्शन शायद कंफ्यूज कर जाएं, इसलिए ध्यान देना जरूरी है चारों ऑप्शनों पे। अगले आते हैं, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो भैया दोनों महात्मा बुद्ध का नाम और महावीर स्वामी का नाम क्वेश्चन पूछा है, भगवान महावीर का नाम क्या था? तो याद रखना इनका नाम क्या है? वर्धमान। और महावीर स्वामी का नाम वर्धमान और महात्मा बुद्ध का नाम ढूंढ के बताओ मुझे, महात्मा बुद्ध का नाम इसमें से क्या होगा? ये महावीर स्वामी का नाम है। महात्मा बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। आनंद महात्मा बुद्ध के शिष्य का नाम है और सारीपुत्र भी उनके शिष्य का नाम है महात्मा बुद्ध के। जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता था? जैन मठ की संस्थाओं को, जहां पर जैन लोग रहा करते थे, उन्हें बसादीस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बसादीस कहा जाता था। अपरिग्रह तीर्थ श्वेतांबर कोई मतलब नहीं है, जहां पर जैन लोग रहते थे उनको बसादी कहा जाता था। ठीक है, तो ये हमने एंशियंट हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन लगाए। इनको आप जल्दी से फटाफट लगा लेना, जो भी क्वेश्चन है उनको नोट डाउन कर लेना। इसकी अगली श्रृंखला हम लोग जल्दी लेकर आएंगे, और जो है आप लगातार तैयारी करते रहें, अपने उज्जवल भविष्य के लिए तैयार होते रहें, यही उम्मीद है। और ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है उड़ान एकेडमी, जो कहां पर स्थित है? 46 अर्चना टावर, सी सेक्टर, इंदुपुरी, भोपाल में स्थित है। ये हमारे कांटेक्ट नंबर हैं, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी क्वेरी हुई आप पूछ सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी है आप लोग यहाँ पर तैयारी के लिए आ सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे जो है आगे बढ़ाएं, जिससे कि आपको और हो सके। जय हिंद, जय भारत।